मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस MFA हम कवर कर रहे थे। मैनेजरियल एनालिसिस काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम फर्दर प्रैक्टिस जो है वो आने वाले 1-2 लेक्चर्स में और देख रहे हैं। सो प्रैक्टिस में जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लें कि हमने क्या कवर किया है अभी तक। वैक हमने कवर किया है जो इक्वल होता है किस चीज़ के, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। हाँ, अगर एक से ज़्यादा डेट होंगे तो इधर कॉस्ट ऑफ डेट के साथ वो ऐड होते चले जाएंगे और नीचे वो डेट आ जाएंगे, तो वैक कैलकुलेट हो जाएगा। और हमने काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। इवन प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना एक टेस्ट 5 भी डिस्कस किया था, कहाँ पे हमने एक बड़ा क्वेश्चन वैक का कवर किया जिसमें कोई 3 टाइप के डेट थे हमारे पास। फिर हमें देखा जी कि ये जो हमें इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट मीन ये जो 4 कंपोनेंट हैं वैक के, ये हमें एट मार्केट वैल्यू चाहिए, एट मार्केट वैल्यू चाहिए। और वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमने देख लिया जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो कैलकुलेट करने के हमारे पास कोई 3-4 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का, हम क्या करेंगे, टोटल शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। क्या क्या है, एक मेथड हमारे पास ये था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड हमने देखा जी कि मार्केट वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी जो क्वेश्चन में गिवन होगी इनटू प्राइस टू बुक रेशो। और प्राइस टू बुक रेशो जो है ये भी क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो फिर हम इस मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्राइस टू बुक रेशो गिवन है तो फिर हम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशो करके मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तीसरा मेथड हमारे पास मार्केट वैल्यू निकालने का एक और भी था, और वो क्या था, आर ओवर आई से मीन परपेचुटी से हमने निकाला डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसे भी हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और मेथड भी था हमारे पास मार्केट वैल्यू निकालने का, और वो क्या था, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। ये मेथड हम यूज करेंगे डिविडेंड डिवाइडेड बाई के ई परपेचुटी वाला कांस्टेंट डिविडेंड के लिए, कि अगर कंपनी जो है वो कांस्टेंट डिविडेंड मीन सेम डिविडेंड पे कर रही है। और ये मेथड हम यूज करेंगे कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड के लिए, कि अगर डिविडेंड जो है वो ग्रो हो रहे हैं तो फिर डी मीन लेटेस्ट जो डिविडेंड कंपनी ने पे किया 1 प्लस जी, जी क्या है डिविडेंड ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी मीन डिविडेंड ग्रोथ रेट। हाँ, इसमें जी कैसे निकालते हैं, तो जी निकालने के हमारे पास 2-3 डिफरेंट मेथड्स थे। एक, अगर आपने हिस्टोरिकल डिविडेंड निकालना है, मीन डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है प्रीवियस कुछ ईयर्स की, तो उसमें हम जी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ओल्ड डिविडेंड जो है इंटू 1 प्लस जी मीन ग्रोथ रेट, जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड, लेटेस्ट मीन जो कंपनी ने अब डिविडेंड जो है वो पे किया है। और यहाँ पे हम रेज टू पावर एन मीन नंबर ऑफ ग्रोथ ले लेंगे। सपोज हमारे पास 5 सालों का डिविडेंड का डाटा है, तो नंबर ऑफ ग्रोथ क्या होंगी, 4 होंगी। 4 ईयर्स का डेटा है तो नंबर ऑफ ग्रोथ क्या होंगी, 3 होंगी। या उसने क्वेश्चन में बताया होगा कि डिविडेंड 5 ईयर्स अगो इतना था, तो 5 ईयर्स अगो का मतलब क्या है कि 5 ग्रोथ पहले इतना था और अब इतना है, तो पहले वाला डिविडेंड मीन प्रीवियस इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर एन मीन नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड। तो यहाँ से हमारे पास जी आ जाएगा। या जी निकालने का हमारे पास एक और मेथड भी था। जी निकालने का मेथड था गॉर्डन का, बी इंटू आर। बी रिटेंशन रेट कि कंपनी प्रॉफिट का कितने % रिटेन करती है। अब क्वेश्चन के अंदर समटाइम रिटेन प्रॉफिट दिया होता है, टोटल प्रॉफिट दिया होता है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देख लेंगे कितने % रिटेन करती है। या टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, साथ डिविडेंड दिया हुआ है, दिस मीन बाकी क्या है, रिटेन्ड है, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। आर क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी अपनी इक्विटी मीन ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग इक्विटी पे कितना कमाती है, तो वो भी परसेंटेज समटाइम क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर नहीं है तो हम निकाल लेंगे। या हमने कहा था जी सिंपल फॉर्म में, अगर गॉर्डन, ये फार्मूला किसका था, गॉर्डन का, जी निकालने का, ग्रोथ रेट निकालने का फार्मूला। या अगर हम जी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इक्विटी अगर हम ले लें तो उससे भी हमारे पास जी आ जाएगा। क्यों, बी इक्वल होता है रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, आर इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इक्विटी, तो प्रॉफिट कैंसिल होकर सिंपल क्या बच गया, रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इक्विटी। सो ये कॉस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे। अब फिर हमने देखा जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, के ई। तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, तो वो हमने यहीं से ही ये 2 मेथड यूज किए थे कि अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई है, तो के ई जो है वो इक्वल होगा किसके, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी।
किस लिए? कांस्टेंट डिविडेंड के लिए। हाँ, अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो फिर भी हम जो है वो के ई निकाल सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू। कैसे? कि के ई इक्वल हो जाएगा डी मीन लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी डिविडेंड ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू और प्लस जी। मीन ये हमने यहाँ से के ई का फार्मूला ढूंढ लिया और ये हमने यहाँ से के ई का फार्मूला ढूंढ लिया। क्या ख्याल है? फिर हमने सीखा जी कि हमें अगर निकालना है डेट की मार्केट वैल्यू, डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो डेट हमने देखा जी दो तरह के होते हैं, इरडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। तो अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इरडीमेबल डेट की अगर हम बात करें, मार्केट वैल्यू ऑफ इरडीमेबल डेट, इरडीमेबल डेट मीन जिसपे आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलना है, मीन सूद मिलना है, कूपन रेट मिलना है, कब तक? ताहयात, मीन कोई रिडम्पशन डेट उसकी नहीं है। तो इरडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फार्मूला यूज किया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो इक्वल होगी किस चीज़ के? इंटरेस्ट मीन कूपन रेट जिस पे आपको मिल रहा है या कंपनी जिस पे पे कर रही है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? के डी मीन कॉस्ट ऑफ डेट ले लेंगे। मीन जैसे ये था डिविडेंड डिवाइड बाय के ई, तो यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट डिवाइड बाय के डी। हाँ, अगर उसमें कंपनी को कोई टैक्स सेविंग भी हो रही है तो फिर इसी को ही हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी मीन टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के डी मीन कॉस्ट ऑफ डेट फॉर इरडीमेबल डेट। हाँ, अगर हमने मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट निकालनी है, तो रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा था जी उसका टेन्योर टाइम पीरियड कितना है, तो हमने उस पर डिस्काउंटिंग करनी है किस रेट से? मार्केट रेट से। तो क्या करेंगे हम? टाइम पीरियड टेन्योर टर्म देखेंगे डेट का कितना है। सपोज डेट का जो है वो टर्म है 3 ईयर्स, तो हम ले लेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। और क्या लेंगे जी? कंपनी का इंटरेस्ट मीन कूपन रेट जो है वो लेंगे। सपोज आता है 10 10 10, एज्यूम किया 10% कूपन रेट है, 100 फेस वैल्यू है। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन है तो टैक्स सेविंग जो है वो माइनस करेंगे। सपोज 30% टैक्स चल रहा है तो 3 हमने माइनस किया। अब फिर हम देखेंगे इसकी रिडम्पशन वैल्यू क्या है, क्यों? रिडीमेबल है तो इसने रिडीम भी होना है, तो रिडम्पशन वैल्यू आइदर फेस वैल्यू पे तो 100 ले लेंगे, फेस वैल्यू नहीं प्रीमियम पे, लाइक 5 के प्रीमियम पे है तो 105 ले लेंगे क्या? रिडम्पशन वैल्यू। और क्या करेंगे? यहाँ से हम नेट कैश फ्लोज लेंगे जो हमारे पास आएंगे 7 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सपोज हम कह रहे हैं कि फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है तो 107। अब सपोज मार्केट रेट जो है वो चल रहा है 9%, मार्केट रेट चल रहा है 9%, हम कितना दे रहे हैं? 10%, तो हम इसको मार्केट रेट पे डिस्काउंट करेंगे, मीन इसकी पीवी निकालेंगे एट द रेट ऑफ 9%। और वो कैसे निकालेंगे? कि 3 सालों में 777 जो है वो सेम आ रहा है, तो उसका हम एंटी फैक्टर ले लेंगे, लाइक 7 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 09 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.09 और प्लस कर देंगे लास्ट ईयर का जो 100 है उसका डिस्काउंट फैक्टर ले लेंगे। कैसे? 1.09 रेज टू पावर 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट आ जाएगी। और यहाँ से हम निकालेंगे क्या? 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू। तो देखेंगे बुक वैल्यू क्या है, उससे हम क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज यहाँ से मार्केट वैल्यू जो है वो रिडीमेबल डेट की आ गई है 103.2। दिस मीन 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 103.2। तो देखेंगे हमारी बुक वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, उसको मल्टीप्लाई 103.2 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट आ जाएगी। क्या ख्याल है? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, के ई कैसे निकालना है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डेट कैसे निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट कैसे निकालनी है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो वो हमने सीखा। और फिर हमने सीखा कि हमें जो है वो अगर के डी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें के डी कैलकुलेट करना है। के डी कैसे कैलकुलेट करना है? के डी हम कैलकुलेट करेंगे IRR के थ्रू, IRR के थ्रू। कैसे IRR निकालेंगे? उसके लिए हमें 2 एनपीवी चाहिए या 2 डिस्काउंट फैक्टर चाहिए और उनकी एनपीवी चाहिए। एक डिस्काउंट फैक्टर जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है और एक डिस्काउंट फैक्टर जिसकी एनपीवी नेगेटिव है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सपोज मार्केट वैल्यू है डेट की कितनी? 103.2, तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 यही डाटा यूज करते हैं। सो मार्केट वैल्यू हमारी जो है वो सपोज है 103.2। ईयर 1 में इंटरेस्ट मिल रहा है 10, ईयर 2 में 10, ईयर 3 में 10। साथ टैक्स सेविंग हो रही है कितनी? 333 और साथ हम रिडम्पशन वैल्यू ले ली कितनी? 100। यहाँ से हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए कितने? 103.2 नेगेटिव 7 और 107। तो हम क्या करेंगे?
पहली एनपीवी निकालेंगे, सपोज पहली एनपीवी हम जो है वो निकालेंगे पीवी एट द रेट ऑफ 10% पे। पीवी एट द रेट ऑफ 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 103.2 जो है वो एज इट इज़ नेगेटिव आ जाएगा, इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय एंटी फैक्टर इसका ले लेंगे कैसे, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.1 और प्लस 100 का डिस्काउंट फैक्टर लेंगे डिवाइडेड बाई 1.1 रेज टू पावर 3 और यहाँ से हमारे पास एक एनपीवी आ जाएगी। सपोज हमारे पास एनपीवी जो है वो आ गई कितनी, पॉजिटिव 9.5। दिस मीन अब हमें एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर लेना है जिससे एनपीवी नेगेटिव आए, और अगर डिस्काउंट फैक्टर को हम इंक्रीज करें तो एनपीवी नेगेटिव की तरफ मूव होती है, डिस्काउंट फैक्टर को डिक्रीज करें तो एनपीवी पॉजिटिव की तरफ मूव होती है। दिस मीन अब हमें एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर लेना है जिस पे एनपीवी नेगेटिव हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10% की बजाय अब एक पीवी ले लेंगे एट द रेट ऑफ 15% और क्या करेंगे, उसी तरह से इसको डिस्काउंट करेंगे अब एट द रेट ऑफ 15%। 7 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.15 रेज टू पावर 3 और यहाँ से सपोज हमारे पास जो है वो नेगेटिव एनपीवी आ गई कितनी, 3.7 आ गई। सो पहला हम क्या करेंगे, 10% पे जो है वो एनपीवी निकालेंगे और देखेंगे अगर 10% पे नेगेटिव आ गई है तो फिर पॉजिटिव लाने के लिए डिस्काउंट फैक्टर रिड्यूस करेंगे, मीन 5% पे नेक्स्ट एनपीवी निकालेंगे। हाँ, अगर 10% पे पॉजिटिव आ गई है तो फिर डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज करना है नेगेटिव एनपीवी पे जाने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15% पे आ जाएंगे। सो दो एनपीवी हमारे पास आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईआरआर के फार्मूला में से पुट कर देंगे और आईआरआर का फार्मूला क्या था, छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले रेट की एनपीवी ओवर छोटे वाले रेट की एनपीवी माइनस बड़े वाले रेट की एनपीवी इनटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। छोटा वाला रेट इसमें क्या है, सपोज 10% प्लस उसकी एनपीवी क्या है 9.5, उसकी एनपीवी क्या है 9.5 और उसके बाद बड़े वाले रेट की एनपीवी क्या है -3.7, तो माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे और इनटू हमारे पास बड़ा वाला रेट क्या था 15% माइनस छोटा वाला रेट क्या था 10%, मीन रिमेनिंग क्या बचा 5%। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आईआरआर सपोज आता है कितना, 11% सपोज। तो ये क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ डेट हमने ऑलवेज जो है वो यूज करना है कौन सा, पोस्ट टैक्स। समटाइम क्वेश्चन के अंदर केडी दिया हुआ है और प्री टैक्स है, तो हम क्या करेंगे, टैक्स रेट का इफेक्ट उसमें लेके मीन इंटू 1 माइनस टी करके पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेंगे। और ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं था। इनफैक्ट हम इनके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ये एक क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया हुआ है जिसके अंदर कोई अबाउट 50 के करीब क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस हम कवर कर रहे थे और क्वेश्चन 39 पे हम आ गए। क्वेश्चन 39 मिलता है, क्वेश्चन 39 क्वेश्चन बैंक में क्या कहता है, क्वेश्चन 39, अ कंपनी हैज 15% डिबेंचर ऑफ 100 नॉमिनल वैल्यू। मीन कंपनी क्या कोई डेट है, 15% कूपन रेट है, 100 नॉमिनल वैल्यू है, इन्वेस्टर रिक्वायर अ ग्रॉस यील्ड ऑफ 12% ऑन सच डिबेंचर्स और इन्वेस्टर उस पर रिक्वायर करता है 12%, मीन के डी कितना है आपका 12%। क्या ख्याल है, इफ टैक्स रेट इज 30%, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर टू द कंपनी। तो इन्वेस्टर रिक्वायर कर रहा है ग्रॉस यील्ड कितने की, 12% की, और अगर टैक्स रेट 30% हो तो फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है कंपनी को क्या पड़ेगी, मीन के डी क्या होगा। तो हमारे पास नॉमिनल वैल्यू दी गई है 100, दिस मीन इंटरेस्ट कूपन रेट कितना है 15%, तो हमारे पास जो ग्रॉस यील्ड जो इन्वेस्टर रिक्वायर कर रहा है वो कितनी है 12%। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस डेट की मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, के डी अगर हमने निकालना है और हमने कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई के डी के। तो के डी किसके इक्वल होगा, तो के डी इक्वल होगा किस चीज़ के, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो क्या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दी गई है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाल लेंगे। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए क्वेश्चन 39 मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, वो हमने पढ़ा जी। हमारे पास फार्मूला है क्या, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट। क्या कहला है, जो रेट हमें पहले से दिया गया है मार्केट रेट, और इंटरेस्ट देखा जाए तो 15% डिबेंचर है, दिस मीन 15 जो है 100 फेस वैल्यू पे कूपन रेट इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय रेट हमें दिया गया है कितना 12%। तो यहाँ से हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी आती है ज़रा कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे, 125। मीन 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू क्या है 125। अब हमें निकालना है क्या, के डी।
सो के डी किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट, टैक्स भी दिया गया है 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, और इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 15 है, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 30% है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या आ गई 125। यहाँ से हमारे पास के डी जो है वो आ जाएगा, और कितना के डी आता है ना कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे, के डी प्लीज़ बता दें कितना, 8.4%, 8.4%। क्या ख्याल है? क्वेश्चन 39 का आंसर नोट डाउन करके क्वेश्चन 40 ट्राई करें प्लीज़। क्वेश्चन 40 ट्राई करें प्लीज़। जी हाँ, देखें क्वेश्चन 40 क्या कहता है, कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज, 10 मिलियन रुपीज़ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स, 10 मिलियन का शेयर कैपिटल है, रिजर्व 4 मिलियन के हैं, 13% लोन स्टॉक 21 मिलियन की बुक वैल्यू आ रही है उसकी, द लोन स्टॉक इज रिडीमेबल एट पार इन 2021, करंट मार्केट प्राइस फॉर द कंपनीज सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज, ₹1 ऑर्डिनरी शेयर्स वाले की मार्केट प्राइस होगी है 2.8 मार्केट प्राइस होगी है, 13% लोन स्टॉक की मार्केट वैल्यू है 100, टैक्स रेट है 30%, कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%, और हमें चाहिए क्या, वैक कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन 40 में अगर हम जाएं तो हमें कैलकुलेट करना है वैक, और वैक के लिए हमें चाहिए क्या, इक्विटी चाहिए इंटू के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, प्लस डेट इंटू के डी हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। दिस मीन ये 4 कंपोनेंट हमें चाहिए। क्या कह रहा है, एक तो हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ अगर हम जाएं तो कुछ डेटा हमारे पास गिवन है, 10 मिलियन शेयर्स हैं, 10 मिलियन शेयर्स हैं, और एक शेयर की मार्केट प्राइस है 2.8, एक शेयर की मार्केट प्राइस है कितनी 2.8, तो क्या करेंगे 10 मिलियन जो है वो शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस पर शेयर 2.8 से, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 28 मिलियन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या कह रहा है, निकाली जा सकती क्वेश्चन से। और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो उसने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है, और कितनी बताई हुई है क्वेश्चन में उसने हमें 12% उसने हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे पास गिवन है। और हमें क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, बुक वैल्यू जो 7 मिलियन की दी गई है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 फेस वैल्यू वाले मार्केट डेट की मार्केट वैल्यू, और वो उसने दे दी है 100, और फेस वैल्यू भी क्या है 100, दिस मीन ये 7 मिलियन ही रहेगा। और हमें क्या चाहिए, और हमें के डी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, क्या चाहिए, के डी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है IRR, लेकिन क्या IRR इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, नहीं, हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए गए, तो क्या IRR किसी और फार्मूला से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, यस, केडी कैलकुलेट किया जा सकता है, IRR नहीं केडी कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से, तो 13% कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट कितना है 13, 1 माइनस टैक्स रेट है कितना 30%, और डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है 7 मिलियन, तो हमारे पास यहाँ से केडी आ जाएगा, कितना केडी आएगा, कितना केडी आया सर 9.1%, तो फार्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इक्विटी हमारे पास कितनी है 28 मिलियन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, प्लस डेट है 7 मिलियन, कॉस्ट ऑफ डेट है 9.1%, डिवाइडेड बाय इक्विटी हमारे पास है कितनी 28 मिलियन, डेट हमारे पास है 7 मिलियन, तो हमारे पास यहाँ से वैक आ जाएगा, कितना वैक आएगा सर, कैलकुलेट करके बताएं ज़रा, वैक की वैल्यू दे दें प्लीज़,
11.42%, 11.42%। क्या ख्याल है? थोड़ा अगर हम आगे मूव हों तो हमें क्वेश्चन 41 भी मिलेगा, क्वेश्चन 41 मिलेगा। ट्राई करेंगे ज़रा खुद से, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है। जी क्वेश्चन 41 भी क्या कहता है कि हमें वैक कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 41 कहता है वैक कैलकुलेट करना है और डेटा है हमारे पास अर्निंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर द फॉलोइंग फर्म्स आर कांस्टेंट इन परपेचुटी, मीन कांस्टेंट डिविडेंड है। द फर्म हैज 100 मिलियन शेयर्स इशूड ऑफ रुपीज 0.25 ईच एंड हैव ए मार्केट वैल्यू ऑफ 1.2। तो 100 मिलियन शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू 1.2 है, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शायद यहाँ से आ जाएगी। द डिविडेंड पर शेयर जस्ट पेड इज 0.24, जो लेटेस्ट डिविडेंड पे किया है वो कितना है 0.24। द इशू डेट कंसिस्ट ऑफ 160 मिलियन ऑफ इरडीमेबल बॉन्ड विद द कूपन रेट ऑफ 6%। तो इरडीमेबल डेट है जिसकी बुक वैल्यू हमारे पास 160 मिलियन है, कूपन रेट 6% है। द बॉन्ड इज करंटली ट्रेडेड एट ₹50 पर ₹100 नॉमिनल वैल्यू, और एक 100 वाले बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है 50। सो क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्केट वैल्यू ऑफ 160 मिलियन डेट निकाल लेंगे। टैक्स रेट 30% और हमें कैलकुलेट करना है क्या वैक। सो वैक कैलकुलेट करना है, दिस मीन हमें जो है वो क्या चाहिए, 4 कंपोनेंट चाहिए। पहले हमें चाहिए जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन नंबर 41 हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हम करने जा रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए अगर हम देखें तो उसने हमें जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए गए 100 मिलियन, और हमें मार्केट वैल्यू पर शेयर भी दी गई है कितनी 1.2। सो 100 मिलियन हमारे पास शेयर हैं इंटू 1.2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 मिलियन जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ऐसी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, के चाहिए। तो के निकालने के लिए हमारे पास डेटा है, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है। तो के निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्या कह रहा, ऐसे ही है। लेकिन उसने कहा क्या कांस्टेंट डिविडेंड है, तो कांस्टेंट डिविडेंड के लिए हमारे पास के का फार्मूला क्या था, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो इस फार्मूला से हम नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। और डिविडेंड उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कितना आपने पे किया है 0.24, और मार्केट वैल्यू हमारे पास है पर शेयर कितनी 1.2। क्यों, डिविडेंड पर शेयर दिया गया, तो यहाँ से हमारे पास के कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20%। क्या ख्याल है, तो 2 वैल्यूज मिल गई। अब हमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए उसने हमें बुक वैल्यू दी हुई है कितनी 160, और उसने कहा कि एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू है 50, तो इंटू 50 बाय 100 कर देंगे। 100 वाले की मार्केट वैल्यू है 50, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 मिलियन की मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में देखें के दिया गया है, नहीं हमें के निकालना पड़ेगा, तो के निकाल लेते हैं। सो के जो है वो इक्वल होगा किसके, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो इंटरेस्ट 6% कूपन रेट है, तो 6 1 माइनस 30% टैक्स रेट है डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू क्या है 80। तो हमारे पास यहाँ से के भी आ जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है, हम एक बॉन्ड की ले रहे हैं ना कि एक बॉन्ड की, तो मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की कितनी आएगी 50, क्यों ये 80 मिलियन तो सारे बॉन्ड्स की ना। तो एक फेस 100 फेस वैल्यू वाले की इंटरेस्ट इतना है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ से हमारे पास के आ जाएगा। के का आंसर दे देंगे मुझे ज़रा, कितना आता है के का आंसर दे दें प्लीज़। 8.4%। सो चारों वैल्यूज़ में मिल गई। वैक के फार्मूला में पुट कर दो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 120 इंटू के कितना है 20%, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है 80 मिलियन इंटू के कितना है 8.4% डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। तो प्लीज़ मुझे वैक की फिगर दे दें, क्या है वैक का आंसर दे दें प्लीज़।
15.36%, 15.36% आंसर है क्वेश्चन 41 का। देखें ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही होगा, पॉइंट समथिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपका। सो क्वेश्चन 42 पे मूव ऑन प्लीज। क्वेश्चन 42 ट्राई करें प्लीज। क्वेश्चन 42 ट्राई करें प्लीज। जी सेम वही क्वेश्चन 41 ही है कि हमें क्या करना है, वैक कैलकुलेट करना है और डेटा उसने हमें दे दिया। शरीफ लिमिटेड कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज, 15 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज़ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स, 15 मिलियन शेयर कैपिटल, रिजर्व हैं 8 मिलियन के, 12% डिबेंचर 20x0 वाले हमारे पास 6 मिलियन के, मीन बुक वैल्यू ऑफ डेट दी गई है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार इन 20x0, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज। शेयर की मार्केट प्राइस है 1.6, तो यहाँ से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आएगी। डेट जो है 12% कूपन रेट वाले की मार्केट वैल्यू है 100, दिस मीन बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू रहेगी। द कंपनी इज पेइंग कॉर्पोरेशन टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, टैक्स रेट 30% है। द कॉस्ट ऑफ कंपनीज इक्विटी कैपिटल हैज बीन एस्टिमेटेड एट 16% पर एनम, के ई 16% है। व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपने क्या करना है, वैक निकालना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 42 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं 15 मिलियन और मार्केट प्राइस कितनी है 1.6 मिलियन। 15 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास और मार्केट प्राइस क्या है 1.6, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कोई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ज़रा कैलकुलेट करके बता देंगे मुझे कितनी आती है। 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है 16%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की तरफ अगर हम जाएं तो उसने हमें जो है वो डेट की बुक वैल्यू दी हुई है कितनी 6 और फेस वैल्यू 100 वाले की मार्केट वैल्यू भी 100 ही है, तो ये क्या रहेगी 6 ही रहेगी। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, क्या ख्याल है 41 में 100 वाले की फेस वैल्यू 50 थी, तो इसमें 100 वाले की फेस वैल्यू क्या है, 100 वाले की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है 100, तो मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल डेट क्या रहेगी 6 मिलियन ही रहेगी। केडी हमें शायद इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और केडी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कूपन रेट उसने दिया हुआ है कितना 12%, टैक्स रेट है 30% और मार्केट वैल्यू एक डेट की कितनी है 100 है। सो कूपन रेट 12% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू 1 डेट क्या है 100 है, तो यहाँ से हमारे पास केडी आ जाएगा। प्लीज़ मुझे केडी की फिगर दे दें, केडी की फिगर दे दें 8.4%। उसके बाद वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 2.4 मिलियन इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 6 मिलियन इंटू कॉस्ट ऑफ डेट 8.4% डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैक आ जाएगा। प्लीज़ वैक कैलकुलेट करके दे दें मुझे, वैक कैलकुलेट करके दे दें प्लीज़। 14.48% वेरीफाई कर दें प्लीज़, 14.48%। क्या ख्याल है। क्वेश्चन 43 ट्राई करें प्लीज, क्वेश्चन 43 ट्राई करें।
क्वेश्चन 43। जी क्वेश्चन 43 में भी आपको क्या करना है, पोस्ट टैक्स वैक निकालना है। पोस्ट टैक्स का मतलब क्या है कि आपने टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट लेना है, केडी भी आपको पोस्ट टैक्स चाहिए। हामिद लिमिटेड कंपनी हैज़ 10 million रुपीज़ 0.25 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू विद अ करंट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1.55 कम डिव। हाँ, अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई। ये जो शेयर की प्राइस दी गई है 1.55 मार्केट प्राइस, ये क्या है, कम डिव है। और हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, उसमें हमने शेयर को मल्टीप्लाई करना है कि इस प्राइस से मार्केट प्राइस से, लेकिन प्राइस क्या होनी चाहिए, कम डिव नहीं, एक्स डिव। एक्स डिव जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक्स डिव प्राइस यूज की थी। क्या कहला, एक्स डिव क्या है, डिविडेंड पे करने के बाद की जो आपकी मार्केट प्राइस पर, कम डिव डिविडेंड पे करने से पहले की है। तो कम डिव ज्यादा होती है, उसमें से डिविडेंड का इफेक्ट निकालें तो हमारे पास एक्स डिव आती है। क्या कह रहा, तो अगर हमने एक्स डिव पे जाना है तो क्या करेंगे, कम डिव में से डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स डिव प्राइस आ जाएगी। हाँ, और उसने डिविडेंड हमें दे दिया साथ कि कम डिव प्राइस ये है और डिविडेंड जो है वो ₹0.09 हैज़ जस्ट बीन प्रपोज। तो कम डिव 1.55 में से 0.09 माइनस कर देंगे, हमारे पास एक्स डिव प्राइस आ जाएगी। और 10 मिलियन शेयर्स है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। क्या ख्याल है, द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नो इंटरम डिविडेंड पेमेंट्स फॉर सम ईयर्स and those annual dividends have been growing at a steady rate of 6% per annum। तो ये क्या है, जी डिविडेंड ग्रोथ रेट। इसमें शायद के ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे उसने जी दे दिया है, डिविडेंड हमारे पास 0.09 आ गया है, मार्केट वैल्यू जो है वो पर शेयर हमारे पास आ गई है एक्स डिव। द कंपनीज अदर मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इज अ बैंक लोन ऑफ ₹7 million। तो 7 million का डेट है विच हैज़ एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 12%, जिसकी एनुअल कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कितनी है, 13%। तो ये शायद के डी है, क्यों, कंपाउंड रेट नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट 13%। दिस मीन इन्वेस्टर 13% रिक्वायर करता है, तो हमने जो केडी लेना होता है वो लेना होता है पोस्ट टैक्स। तो 30% टैक्स रेट है, तो इस पर 30% अप्लाई करके माइनस करके मीन 70% अप्लाई करके तो हम पोस्ट टैक्स केडी भी निकाल सकते हैं। तो आगे बैक में क्या चाहिए हमें, पहले जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए उसने हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स उसने हमें दिए हैं जी 10 मिलियन के, इनटू प्राइस पर शेयर हमने लेनी है। तो प्राइस पर शेयर कौन सी लेंगे, 1.55 जो है वो कम डिव है, तो उसमें से डिविडेंड जो है वो 0.09 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स डिव शेयर प्राइस, और वो कितनी बन रही है 1.46। ये 1.46 क्या है, एक्स डिव, ये क्या थी, कम डिव, और ये क्या था, डिविडेंड। क्या कह रहा है, सो डिविडेंड पे करने से पहले वाली प्राइस क्या है, कम डिव, उसमें से डिविडेंड को माइनस करेंगे तो जो कम हो जाती है वो क्या होती है, एक्स डिव। सो 10 मिलियन इंटू 1.46 हमने किया, तो हमारे पास जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, कितनी आ गई, 14.6 मिलियन, एक फिगर आ गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन निकालने के लिए हमें डेटा दे दिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, डी इंटू 1 + जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। तो के ई निकालने के लिए हमारे पास डिविडेंड दिया गया है 0.09, 1 प्लस ग्रोथ रेट दिया गया है 6%, मार्केट वैल्यू हमने निकाली पर शेयर कितनी है 1.46, और प्लस क्या कर देंगे 6%, तो हमारे पास आ जाएगा के ई। प्लीज़ मुझे के ई का आंसर दे दे, कितना निकाला आपने, के ई का आंसर दे दे प्लीज़। 12.53%, 12.53%। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, तो वो उसने हमें ऑलरेडी दी हुई है, कितना है डेट हमारे पास 7 मिलियन का। उसके बाद हमें क्या चाहिए, केडी चाहिए, और कौन सा चाहिए, पोस्ट टैक्स चाहिए। तो 13% हमें दिया गया है प्री टैक्स, इंटू क्या कर देंगे 70% कर देंगे, या इंटू 1 माइनस 30% कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो केडी पोस्ट टैक्स आ जाएगा। और पोस्ट टैक्स केडी कितना आ रहा है, प्लीज़ मुझे बता देंगे, पोस्ट टैक्स केडी कितना आ रहा है, 9.1%।
तो उसके बाद वैक में पुट कर दो, हमारे पास इक्विटी है कितनी 14.6 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कितनी 12.53% से, प्लस डेट हमारे पास 7 मिलियन का, कॉस्ट ऑफ डेट 9.1% से, डिवाइडेड बाय 14.6 प्लस 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैक आ जाएगा। और वैक कितना आ रहा है प्लीज़ मुझे आंसर दे दें, वैक का आंसर दे दें प्लीज़। वैक का आंसर दे दें प्लीज़। 11.42%, 11.42%। ये नोट करके क्वेश्चन 44 पे मूव हो जाएं प्लीज़। ये नोट करके क्वेश्चन 44 पे मूव हो जाएं प्लीज़। क्वेश्चन 44, जी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। आइए देखें क्या कह रहा है। अगर a company is considering an investment which will require an initial outlay of rupees 300,000 and will produce cash inflow of rupees 125,000 in perpetuity। इन कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, कितनी की इन्वेस्टमेंट करनी है 3 लाख की, और उसके ऊपर कंपनी को इन परपेचुटी मीन मिलता रहेगा कितना 125,000 ईच। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोस। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी का है 10 मिलियन ऑफ रुपीज़ 0.25 पर शेयर। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेरा नहीं ख्याल हमारे किसी काम का है, क्यों हमने अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी भी निकालनी होती है तो वो शेयर लेने होते हैं जो इशू किए हैं कंपनी ने और उनकी मार्केट वैल्यू। ऑथोराइज जस्ट बुक में होता है, कहीं पे यूज़ हम नहीं करेंगे। इशूड शेयर कैपिटल है 5 मिलियन का, 5 मिलियन शेयर्स हैं ऑफ रुपीज़ 0.25 पर शेयर, क्या ख्याल है। और उसके बाद करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है हमारे पास कम डिव 1.25। हमें कम डिव यूज़ करना है, एक्स डिव यूज़ करना होती है, एक्स डिव। तो क्या करेंगे, अगर डिविडेंड है तो इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स डिव आ जाएगी, और नॉर्मल एनुअल डिविडेंड कंपनी पे करती है 0.25, दिस मीन एक्स डिव प्राइस क्या है 1, एक्स डिव प्राइस पर शेयर क्या है 1। इफ द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिस इट बाय रिड्यूसिंग द फोर्थकमिंग डिविडेंड, कि अगर कंपनी इस प्रोजेक्ट में जाती है और पैसा कहां से लेती है, जो शेयर होल्डर को फोर्थकमिंग डिविडेंड देना है उसमें से निकालती है। डिविडेंड आप दे कितना रहे हो पर शेयर 0.25, दिस मीन इस इन्वेस्टमेंट का भी आप उसी से ही निकालोगे, तो दिस मीन फोर्थकमिंग डिविडेंड फिर आप 0.25 में उससे कम दोगे, क्या कह रहा। व्हाट विल बी द न्यू शेयर प्राइस, कौन सी कम डिव, हाँ पहले हम एक्स डिव निकाल लेंगे उसके बाद कम डिव की तरफ आ जाएंगे, क्यों अगर कम डिव पे बैठ जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएंगे। तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है आपने, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है, मीन मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने का हमारे पास जो है वो एक फार्मूला है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, क्या ख्याल है। मार्केट वैल्यू पर शेयर अगर आपने निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी निकालनी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है, उसमें क्या यूज़ होता है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई। तो के ई तो हमारे पास शायद क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, जी भी गिवन नहीं है, चले जी नहीं है तो हमने एज्यूम किया कि हमें क्या इस पे चले जाते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। डिविडेंड चलो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन के ई गिवन नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर से के ई फाइंड करने की कोशिश करते हैं। के ई इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो के ई क्वेश्चन 44 में हम चले गए, के ई निकालने की अगर हम कोशिश करें तो इक्वल है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है, हमें कितना गिवन है 0.25, क्या ख्याल है 0.25। मार्केट वैल्यू पर शेयर हमें चाहिए, कौन सी चाहिए, एक्स डिव या कम डिव, एक्स डिव। एक्स डिव कैसे निकलेगी,
कम डिव दी गई है 1.25, तो माइनस 0.25 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ गई एक्स डिव। कैसे निकाली हमने 1.25 माइनस 0.25 मीन डिविडेंड, मीन ये क्या थी कम डिव, ये क्या था डिविडेंड, तो ये क्या हमारे पास आ गई एक्स डिव। तो प्लीज मुझे के ई बता देंगे कितना बनता है 25%। दिस मीन कंपनी इक्विटी होल्डर को कितना रिटर्न देती है 25%। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वो जो कंपनी नई इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो जो कंपनी नई इन्वेस्टमेंट कर रही है उसकी वजह से शेयर प्राइस कितनी होगी, उसके बाद शेयर प्राइस कितनी होगी। तो कंपनी जो पे कर रही है उसके बाद शेयर प्राइस कितनी होगी, दिस मीन मार्केट वैल्यू पर शेयर। हम एक्स डी अगर निकाल लें तो उसमें से डिविडेंड का इफेक्ट हम डाल के कम डिव की तरफ जा सकते हैं। क्या कह रहा है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर अगर हमने निकालनी है तो वो इक्वल होगी किस चीज़ के, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई के। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड कौन सा लेना है, ये जो 0.25 है नहीं, वो जो नई इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने डिविडेंड पे करना है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। दिस मीन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, न्यू डिविडेंड चाहिए। ये बात समझ आई है, क्यों नई इन्वेस्टमेंट करके 3 लाख की आप उस पर कितना कमा रहे हो, 125 भी आपने किसको देना है, शेयर होल्डर को देना है ना। तो डिविडेंड दिस मीन अब आपने वो नई इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिविडेंड आप जो है वो कितना डिविडेंड कितना दोगे, तो वो हमें निकालना है पर शेयर। तो डिविडेंड न्यू डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे, तो न्यू डिविडेंड के लिए अगर हम देखें कि पहले हम जो है वो डिविडेंड दे रहे थे कितना 0.25 प्लस अब वो जो नई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे कितना रिटर्न मिलेगा, हमें कितना रिटर्न मिलेगा 125,000 वो भी हमने किसको देना है, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर हैं कितने हमारे पास, टोटल 5 मिलियन, 125,000 और शेयर होल्डर को ही देना है। शेयर होल्डर कितने हैं 125,000, तो 125,000 आपने कमा के देना है किसको, 5 मिलियन शेयर होल्डर को। क्या ख्याल है, ये कहाँ से आया, वो जो आप 3 लाख की न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिटर्न आया कि आप दोगे किसको, शेयर होल्डर को, वो भी एज ए डिविडेंड। तो डिविडेंड आपके पास आएगा कितना 0.25 प्लस यहाँ से हमारे पास कितना आता है, यहाँ से इस फ्रैक्शन से कितना आएगा 0.125। क्या कहला है 0.125 या 0.025 तुम्हारे पास जो न्यू डिविडेंड आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.75 ये कितना निकला है प्लीज मुझे निकाल के देंगे, 0.75 या 0.275 0.275 ये देख लीजिएगा क्या वैल्यू आती है। इसमें नया डिविडेंड जो है वो आप कितना दोगे 0.275 डिवाइडेड बाई के ई आपका क्या है 25%। तो यहाँ से हमारे पास एक मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। वो मार्केट वैल्यू पर शेयर मुझे बता सकते हैं 0.275 डिवाइड बाई 25% 1.1 पर शेयर। ये कौन सी मार्केट वैल्यू है, कम डिव या एक्स डिव, एक्स डिव। ये कौन सी मार्केट वैल्यू है, एक्स डिव। क्यों, हमने के ई भी निकाला है अकॉर्डिंग टू एक्स डिव, और यहां से जो भी मार्केट वैल्यू पर शेयर आएगी वो कौन सी आएगी, एक्स डिव आएगी। और उसने हमसे क्वेश्चन में कौन सी मांगी है, कम डिव मांगी है। अगर एक्स डिव मांगी होती तो यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया था। क्या कहला, जिसने कहा कि कंपनी एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 125,000 की 300,000 की, जहां से कंपनी को रिटर्न मिलेगा 125,000। तो उस नई इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगा उस सूरत में मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, अगर इतना क्वेश्चन होता तो हमने निकाल दी। क्यों, मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है किसके, डिविडेंड डिवाइड बाय के ई। लेकिन क्वेश्चन में के ई गिवन नहीं था तो पहले हमने के ई निकाला। के ई किसके इक्वल है, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कौन सी, एक्स डिव। तो डिविडेंड हमारे पास 0.25 था, एक्स डिव हमने निकाल ली। क्यों, कम डिव माइनस डिविडेंड करें तो एक्स डिव आ जाती है 1। तो 25% के ई आ गया। अब इस नई इन्वेस्टमेंट की वजह से शेयर प्राइस कितनी होगी, तो नई इन्वेस्टमेंट की वजह से शेयर प्राइस कितनी होगी, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू डिविडेंड डिवाइड बाय के ई। क्यों, डिविडेंड सिर्फ अब 0.25 नहीं है, इस नई इन्वेस्टमेंट का भी आपने पे करना है ना। किसको पे करना है नई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, 5 मिलियन शेयर होल्डर को। जिसमें नया डिविडेंड कंपनी अब जो ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने के बाद पे करेगी वो कितना होगा 0.275। तो क्या किया 0.275 डिवाइड बाय के ई, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू आ गई पर शेयर। लेकिन ये कौन सी है, एक्स डिव। उसने हमसे मांगी है कम डिव।
हम मुझे ये बताएं, ये जो नई इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ से करनी है? डिविडेंड से करनी है, मीन शेयर होल्डर से लेके ही करनी है। दिस मीन अगर आप नॉर्मल डिविडेंड देते हो 0.25, तो नई इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपका डिविडेंड होगा करंट ईयर का वो 0.25 नहीं बल्कि कम आप करोगे ना, क्यों? इस इन्वेस्टमेंट का भी तो आपने वहाँ से निकाला होगा। क्या कहला है? ये हमारे पास कौन सी प्राइस आ गई है? एक्स डिव। अब हम जाने जा रहे हैं कहाँ पे? कम डिव में। तो एक्स डिव में से डिविडेंड ऐड कर दें तो हमारे पास कम डिव आती है। क्या कहला है? कम डिव में से डिविडेंड माइनस किया तो एक्स डिव, क्यों? एक्स डिव कम है, कम डिविडेंड ज्यादा है, तो इसमें आप डिविडेंड को ऐड करेंगे हमारे पास कम डिव आएगा। तो फोर्थ कमिंग डिविडेंड है क्या कंपनी का? क्या निकालने जा रहे हैं? फोर्थ कमिंग डिविडेंड। ये एक औखा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल आप कितना डिविडेंड पे करते हो? 0.25। अब इस इन्वेस्टमेंट को भी आपने डिविडेंड से ही निकालना है, ऐसे है? तो करंट ईयर का डिविडेंड कम होगा, करंट ईयर का डिविडेंड कम होगा कितना, कैसे? तो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो 3 लाख की, तो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट आप करने तो जा रहे हो, कहां से लोगे? ये डिविडेंड से, मीन शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर हैं कितने टोटल आपके पास? 5 मिलियन के। दिस मीन आप एक शेयर होल्डर के डिविडेंड से कितना निकालोगे? तो आप एक शेयर होल्डर के डिविडेंड से निकालोगे 0.06। दिस मीन अगर आप नॉर्मल डिविडेंड पे करते हो 0.25, तो करंट का ये निकालने के बाद आप फोर्थ कमिंग डिविडेंड कितना पे कर रहे होगे? 0.06 मीन कितना बन गया? 0.19 आप जो है वो पे कर रहे होगे। क्या कहला? मीन करंट ईयर ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिविडेंड से निकालना है, कितना निकालना है? 0.06। तो उसके बाद डिविडेंड कितना बच जाएगा? 0.019 जो आपने करंट ईयर में पे किया है या करना है, क्या किया होगा? क्या कहला है? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो डिविडेंड है उसकी हमने जो है वो देखना है, तो नेक्स्ट डिविडेंड में ये शामिल होगा, तो इसलिए हमने ये 0.275 क्या निकाला? नेक्स्ट डिविडेंड निकाला। तो अब अगर देखें तो फोर्थ कमिंग डिविडेंड आपका कितना है? 0.19। दिस मीन मार्केट वैल्यू पर शेयर 1.1। तो फोर्थ कमिंग डिविडेंड आपका कितना है? 0.19। तो उसके बाद आपके पास जो कम डिव मार्केट प्राइस बनेगी वो कितनी बनेगी? कम डिव 1.29। ये कौन सी है? कम डिव। ये क्या है? डिविडेंड। सो कम डिव में से डिविडेंड माइनस करें तो एक्स डिव, और एक्स डिव में डिविडेंड प्लस करें तो क्या बनेगी? कम डिव। अब मैं दोबारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कंपनी नॉर्मल डिविडेंड पे करती है कितना? 0.25, और अभी करंटली जो कंपनी की मार्केट प्राइस कम डिव चल रही है 1.25। दिस मीन एक्स डिव कितनी है? 1। ठीक हो गया? उसने कहा कंपनी एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, कितने की? 3 लाख की, जिसके ऊपर कंपनी जनरेट करेगी 125,000। दिस मीन ये जो 125,000 है ये जब जनरेट होगा तो उसके बाद क्या होगा? डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 125,000 भी आपने किसको देना है? शेयर होल्डर को ही देना है। ठीक हो गया? सो इस इन्वेस्टमेंट के बाद जब ये रिटर्न आएगा तो फिर कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही होगी? 0.275। क्यों? नॉर्मल 0.25, और इसका भी आपने शेयर होल्डर को दिया। क्या कहला है? इसका भी आपने शेयर होल्डर को दिया, तो पीछे आप डिविडेंड कितना दे रहे होगे? 0.275। यहां से शायद निकलता है 0.0125। 0.0125। अब उसने कहा कि आपने बताना है इस नई इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस क्या हो जाएगी। तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? तो हमने देखा जी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू होता है डिविडेंड डिवाइड बाय के। डिविडेंड आप नॉर्मली देते हो 0.25, इस नई इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी डिविडेंड दोगे, तो आप डिविडेंड कितना दोगे? 0.275 जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा। तो न्यू डिविडेंड डिवाइड बाय के क्वेश्चन में गिवन नहीं था, वो हमने निकाल लिया था। तो दिस मीन जो मार्केट प्राइस पर शेयर बनती है वो कितनी बनती है? 1.1 इस नई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने के बाद। लेकिन ये कौन सी है? एक्स डिव। उसने मांग ली कम डिव। अगर एक्स डिव होती तो यहां तक जिंदगी बड़ी आसान थी, हमें ये पंगे की जरूरत ही नहीं थी। उसने कहा जी कम डिव शेयर प्राइस देनी है, तो आपने एक्स डिव निकाल ली और उसमें डिविडेंड ऐड करें करंट का, तो हमारे पास क्या बनती है? कम डिव। क्या कहला? तो डिविडेंड करंट ईयर का है कितना? नॉर्मली 0.25, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी आपने कहां से निकाल के देनी है? डिविडेंड से ही निकाल के देनी है। तो 300,000 की इन्वेस्टमेंट है, कहां से निकाल के देनी है? डिविडेंड कौन सा? जो शेयर होल्डर को पे किया था। टोटल शेयर होल्डर हैं कितने? इतने। तो मीन पर शेयर कितना डिविडेंड कम होगा ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो वो होगा कम 0.06। दिस मीन
फोर्थ कमिंग डिविडेंड जो कंपनी का होगा एक्चुअल में वो क्या होगा 0.25 नहीं, इस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड से निकाल के 0.19। तो दिस मीन अगर ये मार्केट प्राइस एक्स डिव है तो उसमें फोर्थ कमिंग डिविडेंड ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म डिव जो है वो मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी। थोड़ा मुश्किल है, इसको लेक्चर को एक दो दफ़ा सुन के दिमाग में बात आ जाएगी, एक दो दफ़ा सोचने के बाद दिमाग में बात आ जाएगी, फिर भी कोई इशू हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक हो गया? क्यों? कम डिव एक्स डिव की वजह से इसमें मुश्किल आ रही है। हाँ, अगर सिंपली उसने कहा होता है कि आप जो है वो मार्केट प्राइस दे दें तो एक्स डिव हमने दे दी थी 1.1, वहां तक मसला नहीं था। लेकिन उसने एक्स डिव नहीं, उसने कहा कम डिव देनी है, तो उसमें से हमने क्या करना है, डिविडेंड को ऐड करके कम डिव देनी है। तो डिविडेंड फोर्थ कमिंग करंट ईयर का होगा क्या, नॉर्मली 0.25, तो उसमें से हमने इस नई इन्वेस्टमेंट के लिए जो निकाला 0.06 पर शेयर वो माइनस किया, तो हमारे पास डिविडेंड आ गया पर शेयर फोर्थ कमिंग कितना 0.19। तो यूँ हम कम डिव प्राइस पे पहुंच गए और कितनी आई 1.29। क्या ख्याल है जी? इसे नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमें एक क्वेश्चन नंबर 45 मिलेगा। क्वेश्चन 45 ट्राई करेंगे जरा। क्वेश्चन 45 कहते हैं, एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी हैज इन इशू 50 मिलियन शेयर्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 0.5 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 0.5 पर शेयर एंड हैज ए मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1.05 पर शेयर। तो 50 मिलियन कंपनी के शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू है 1.05 पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल आ जाएगी आपके पास कितनी, 50 इंटू 1.05। The company is contemplating raising rupees 10 million via a rights issue. कंपनी ने राइट शेयर इशू करके 10 मिलियन जनरेट किया विद द सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ 0.8 पर शेयर इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट। क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए था, तो कंपनी ने जो शेयर इशू किए, राइट इशू किए, वो 0.8 पर शेयर पे इशू किए। 0.8 पर शेयर पे इशू करने का मतलब क्या है कि पार वैल्यू 0.5 थी, तो आपने एट प्रीमियम ऑफ 0.3 पर शेयर जब इशू किए। ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ज़्यादा चल रही थी लेकिन आपको पैसा चाहिए था, तब मार्केट प्राइस से कम पे इशू करोगे तो नए शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो राइट के लिए मानेंगे। तो 10 मिलियन कंपनी ने वहाँ से जनरेट किया। क्यों? एक प्रोजेक्ट में लगाना था विद द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2.5 मिलियन, जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है कितना, 2.5 मिलियन का। मीन वो प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे रहा है कितना, 2.5 मिलियन का। व्हाट विल बी द न्यू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब आपने कंपनी की पर शेयर मार्केट प्राइस बतानी है कितनी होगी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर बताने के लिए हम देखेंगे जी कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो है कितना। क्वेश्चन 45 में हम जा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल कंपनी का अगर करंटली देखा जाए तो 50 मिलियन शेयर्स हैं, 1.05 पर शेयर है। सो 50 मिलियन शेयर हैं इंटू 1.05 पर शेयर है, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है कितनी, 52.5 मिलियन। कंपनी ने जनरेट किया राइट इशू से, वो कितना, राइट इशू से जनरेट किया कितना, 10। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, 2.5 मिलियन का। तो मुझे जरा टोटल वैल्यू बता देंगे कितनी बनी कंपनी की, 50, 63, 65 मिलियन। क्या क्या 65 मिलियन।
अब उसने हमसे क्या पूछ लिया, उसने पूछा है जी कि अब नई मार्केट प्राइस कंपनी की क्या होगी। तो नई मार्केट प्राइस क्या होगी, इतना हमारे पास जो है वो आ गया कैपिटल एक तरह का। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हैं कितने, 50 जो है वो आपके पास एग्जिस्टिंग हैं, प्लस आपने राइट कितने शेयर इशू किए, 10 मिलियन जनरेट तो किया 0.8 पर शेयर से, क्या कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, 10 मिलियन जनरेट तो किया कितने से, 0.8 पर शेयर से। तो यहाँ से आपके पास जो है वो राइट इशू शेयर्स आ जाएंगे, और वो शायद बनते हैं कितने, 12.5। ये क्या है, राइट्स इशू जो आपने किए हैं, और ये क्या थे, आपके पहले वाले शेयर जो इशू किए हुए थे। तो 50 प्लस 12.5 क्या बन गया, 62.5। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें कि इससे 62.5 जो हमने यहाँ से नंबर ऑफ शेयर से निकाला, तो आपके पास आ जाएगी 1.04 क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्या ख्याल है कि 50 मिलियन शेयर्स थे, मार्केट वैल्यू 1.05 चल रही थी, दिस मीन ये आपका शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। 10 मिलियन आपने राइट इशू किए, 10 मिलियन रुपीज़ के, हाँ 10 मिलियन रुपीज़ के 0.8 आपने इशू किए, तो टोटल राइट इशू हुए कितने, 12.5 मिलियन। क्या कह रहा है, सो ये 10 मिलियन आपने वहाँ से जनरेट किया और एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनपीवी मिली कितनी, 2.5 मिलियन की, इतना बेनिफिट मिला। तो टोटल आपके पास है क्या, 65 मिलियन। हमने निकालनी है मार्केट वैल्यू पर शेयर नई क्या होगी, तो इतने शेयर्स पहले थे, इतने आपने राइट इशू किए, तो टोटल कितने हो गए, 62.5। तो डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से 62.5, तो आपके पास 1.04 क्या आ गई, न्यू मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्या ख्याल है, सो मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चन आज हो गए हैं, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45। इनकी आप प्रैक्टिस कर लें नेक्स्ट लेक्चर तक। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे अगर वैक का एरिया हम कंप्लीट करते हैं तो। ठीक हो गया, इन क्वेश्चन को दोबारा से देखें, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 44 आपके दिमाग में फंसा होगा, तो उसे प्लीज़ दोबारा से कवर करके देखिएगा, फिर भी कोई इश्यूज़ हुए तो हम डिस्कस कर लेंगे।